जी तो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपको कुछ नई मालूमात, एक अहम चीज़ बताऊंगा। देखिए, अब आपने सस्ता उम्रा पैकेज से बचना है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे ऐड देखते हैं और उसमें अट्रैक्ट होते हैं कि सस्ते पैकेज लें, इतने का पैकेज लें। अब सस्ता पैकेज एक फ्रॉड से और अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि वजारत हज उम्रा ने अब रजिस्टर्ड होटल आपको देने हैं। पहले होटल 60-70 रियाल का, 80 रियाल का मिल जाता था पूरा पूरा कमरा एक दिन के लिए। अब 250 रियाल से कम तो कमरा मिलना नहीं, तो पैकेज सस्ता कैसे हो गया। पहले वीज़ा 38,000, 40,000, 42,000 का पाकिस्तानी करेंसी में, 12,500 का इंडियन करेंसी में मिल जाता था। अब वीज़ा पाकिस्तानी कोई 60,000 के करीब चला गया है, कल उसका फाइनल रेट आ जाएगा। तो पैकेज सस्ता कैसे हो गया। मिसाल के तौर पे आप सिर्फ टिकट को निकाल दें, 1.25 लाख की टिकट है, इसके अलावा आप सिर्फ उम्रा, चले इस तरह करें, 1.25 लाख की टिकट और 60,000 का उम्रा पैकेज, 1,85,000 तो सीधा सीधा ये हो गया। और 40-50,000 का होटल आपका अगर होता है, 2.5 लाख के करीब उम्रा पैकेज आपको पड़ेगा, जो कम से कम होगा। तो मुझे बताइए यह सस्ता कैसे हो गया। अब सस्ते पैकेजेस के धोखे से आपने बचना है, वरना आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। मुश्किलात इस तरह आपको पेश आएंगी कि वजारत हज उम्रा से जो रजिस्टर्ड होटल हैं उसमें से हो सकता है आपको सबसे दूर सबसे सस्ता कैटेगरी का होटल आपको वो प्रोवाइड कर दें सस्ता पैकेज बनाने के लिए। एयरलाइन टिकट आपको हो सकता है कनेक्टिंग फ्लाइट के साथ और 3rd क्लास एयरलाइन की टिकट दे दें। परेशानियां आपकी बढ़ेंगी, कोई 20-30 हज़ार बचा लेंगे, मुश्किलात परेशानियां आपको ज़्यादा आएंगी। इसके अलावा आपके साथ ये भी धोखा हो सकता है कि आपको रजिस्टर शुदा होटल ही ना बुक करके दें, फेक वाउचर बना दें, आप एयरपोर्ट पे जाएं, वहां से पता चले कि वजारत की जानिब से तो आपका रजिस्टर शुदा होटल ही नहीं है, वो आपको ऑफलोड कर दें। अगर आप खुदा ना खास्ता ऑफलोड हो गए तो ये आपके लिए इतना बड़ा अलमिया होगा कि 3 से 5 साल पासपोर्ट बैन होगा। आपको डिपोर्ट अगर कर देते हैं उस पर आपको FIR हो जाएगी। इस तरह बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। मतलब कि हर बंदे का जब एक दफ़ा उम्रा करता है उसका अगले साल फिर दिल करता है उम्रे पे जाऊं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 साल बाद वो लाजमी दिल करता है उम्रा कर ही आऊँ, मैं पैसे जोड़ के कर ही आता है। लेकिन अगर वो फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता पासपोर्ट उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, 5 साल उम्रा ही ना वो कर सका, फॉरेन कंट्री में कहीं भी ना जा सका, तो वो समझ लें कि एक कैद खाने में ही फंस के रह गया। दोस्तों, इसके अलावा आपने ट्रैवल एजेंसी अब बड़ी सोच समझ के चूज़ करनी है। अब आपने छोटे मोटे दफातर से जो पैकेज लेने हैं सोच समझ के लेने हैं। उनसे ये कन्फर्म कर लेना कि उनका राब्ता बड़े एआटा दफातर के साथ है, जो कि आगे शिरका कंपनीज के साथ लिंक है। ये ना हो कि आप छोटे दफातर में पासपोर्ट अपना फंसा बैठे, उनके आगे राब्ते ना हो, फिर आपके रजिस्टर्ड होटल ना हो। क्योंकि अब पहले जो फॉर्म फिल होगा ना मुतम्मर का, उसमें होटल बुकिंग कन्फर्म डालनी पड़ेगी, विजिटर ने कहाँ कहाँ सफ़र करना है सारी मूवमेंट उसकी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। और उसके बाद जितनी भी मूवमेंट आपने जो भी अपने ट्रैवल प्लान में आपके ट्रैवल एजेंट ने डाला होगा उस फॉर्म के मुताबिक किसी भी वक्त, सब लोगों का तो नहीं लेकिन किसी भी बंदे की इंस्पेक्शन अचानक हो सकती है, वजारत हज उम्रा की तरफ से उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर आप पकड़े गए तो भारी जुर्माना कंपनी पर भी होगा, आप पर भी होगा, ब्लैक लिस्ट होंगे, बड़े मसले मसाइल होंगे। और 2-4 दिन अभी आप सूरत हाल देख लें वीज़े खुलने के बाद भी, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और सेंड टू एम्बेसी केसेस वगैरह का इशू ना आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दरूद पाक और कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।